क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी हकीकत और आपकी चाहत में बहुत फासला है? लेकिन अगर मैं कहूं कि बड़ा सोचना कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है, यह कहानी है राज की, जो एक छोटे से गांव से निकला और अपने हौसले की उड़ान से खुद की तकदीर लिख दी। राज उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। वहां सिर्फ एक स्कूल था, ना कॉलेज ना बड़ी दुकानें। ज्यादातर लोग खेती या छोटे मोटे व्यापार में लगे थे, लेकिन राज अलग था। जब बच्चे तितलियों के पीछे भागते, वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ख्यालों में खो जाता। खुद को बड़े शहरों में देखता, बड़ा बिजनेस खड़ा करता और दुनिया बदलता। उसके पिता, जो एक किसान थे, उसे समझाते, राज, बेकार के सपनों में मत पड़ो, पढ़ाई करो और खेती संभालो। लेकिन राज के भीतर की आग बुझने वाली नहीं थी। एक मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में श्री मेहरा, एक बड़े बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीच देने आए। उन्होंने कहा, अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर सकते हो। राज का दिल जोरों से धड़का। पहली बार किसी ने उसके सपनों को सही ठहराया था। सेशन के बाद राज ने पूछा, सर, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूं। क्या यह मुमकिन है? श्री मेहरा मुस्कुराए, सपनों का आकार हालात तय नहीं करते। बड़ा सोचो, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। बस यही 3 शब्द राज की जिंदगी का मंत्र बन गए। हाई स्कूल खत्म होते ही राज ने शहर जाने की ठानी। पिता चिंतित थे, लेकिन राज के हौसले में अटूट विश्वास भी था। जाने से पहले वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, मिट्टी को छूकर खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा एक सफल इंसान बनकर। अगली सुबह जब बस स्टैंड पर खड़ा था, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बस चली और राज ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। दिल्ली पहुंचा तो शहर की तेज रफ्तार देख दंग रह गया। ऊंची इमारतें, भीड़, ट्रैफिक, सब नया था। एक छोटे अंधेरे कमरे में रहने लगा। दिन में कैफे में बर्तन धोता, रात में पढ़ाई करता। बिजनेस सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। बचत खत्म हो गई। फर्श पर बैठा, आंखों में आंसू। सोचा, क्या मेरे सपने सिर्फ ख्याल थे? लेकिन फिर श्री मेहरा की आवाज गूंजी, कभी हार मत मानो। राज ने खुद को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और फिर से शुरुआत की। राज ने देखा कि शहर में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं। यहीं से ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस का आइडिया आया, लेकिन दिक्कतें थीं। न पैसे थे, न टेक्नोलॉजी का ज्ञान। तो उसने दिन में कैफे में काम किया, रात में कोडिंग सीखी, पुरानों दोस्तों से फंडिंग मांगी। जुनून देखकर उन्होंने इन्वेस्ट किया और आखिरकार पहली ऐप लॉन्च हुई। शुरू में सब बढ़िया लगा, लेकिन असल खेल तब शुरू हुआ। कभी ऑर्डर लेट पहुंचे, कभी ऐप क्रैश हो जाए। फिर अचानक सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सब कुछ खत्म होने जैसा लगने लगा। वापस गांव लौटने का ख्याल आया, लेकिन फिर पिता की बात याद आई, असली योद्धा आखिरी सांस तक लड़ता है। राज ने हार नहीं मानी। नए सप्लायर्स जोड़े, टीम को मजबूत किया, हर समस्या का हल निकाला और फिर कस्टमर बढ़ने लगे, ऑर्डर बढ़ने लगे, पैसा आने लगा। एक दिन जब उसने मंथली रिपोर्ट देखी तो यकीन नहीं हुआ। कमाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। अब वह सफल बिजनेसमैन था। टीवी पर इंटरव्यू आने लगे, लेकिन बिजनेस बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। कंपटीशन बढ़ा, बड़ी कंपनियां मार्केट में आ गईं। लेकिन राज ने घबराने के बजाय चतुराई से खेला। ऐप में नए फीचर्स जोड़े, बेहतर कस्टमर सर्विस दी, लोकल ब्रांड से पार्टनरशिप की, सोशल मीडिया पर ब्रांड को प्रमोट किया। राज सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक मिसाल बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ, सफलता की दौड़ में वह अपनों से दूर हो गया था। एक दिन उसने फैसला किया, अब वक्त आ गया है लौटने का। गांव पहुंचा तो वही पुरानी गलियां, वही बरगद का पेड़, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने गांव में एक स्कूल और स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला, ताकि किसी और को अपने सपनों के लिए गांव छोड़ना न पड़े। बरगद के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, अब मेरा सपना पूरा हुआ। यह सिर्फ राज की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने बड़ा सोचने की हिम्मत की और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सपने पहले असंभव लगते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं,
लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग है तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में आई विल नेवर गिव अप लिखें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो आपके सपनों को नई उड़ान देंगी। मिलते हैं अगली कहानी में।